हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं लेके आया झारखंड सरकार की नई नीतियां। जैसा कि हमें पता है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम अगस्त माह 2024 में होने वाली है। इसमें लगभग नीति पॉलिसी यानी जितने भी सवाल चाहे करंट अफेयर से संबंधित हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, करंट अफेयर हो या योजनाएं हैं, वो सारे सवाल आपको महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आज मैं लेके आया झारखंड सरकार की नई नीतियाँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। 20 सवाल जो एमसीक्यू के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का उद्देश्य कितने व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। पहला सवाल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कि झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में 5 लाख रोजगार देने की अवसर मिले। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 लाख रोजगार देने का मुख्य लक्ष्य है। दूसरा नंबर सवाल है कि झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 में किन प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना है। तो इसमें निवेशकों को बढ़ावा देना है और व्यापार की बाधाओं को कम करना। ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत झारखंड राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर सब्सिडी कितनी दी जाएगी। तो याद रखना है, इथेनॉल प्लांट लगाने से गवर्नमेंट के द्वारा 50 करोड़ तक सब्सिडी दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन में कितने प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेगी। तो याद रखना 100% तक की छूट प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 10 एकड़ यूनिट में लगभग 7 करोड़ रुपया, सही है। ऑप्शन नंबर बी 15 एकड़ में लगभग 9.55 करोड़ रुपया सब्सिडी, बी भी सही है। और सी भी है, मतलब 25 एकड़ में 8 यूनिट क्षमता के पार पर 14.65 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया 11 यूनिट की क्षमता के आधार पर, और 11 यूनिट में 22.30 करोड़ रुपया। ठीक है, 75 एकड़ में 18 यूनिट क्षमता के पार पनापने पर। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, मतलब सब सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। छठा नंबर सवाल। पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में सब्सिडी का क्या प्रावधान है। तो याद रखना है, पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल पार्क के आकार एवं क्षमता के अनुरूप तैयार करना, सही है। परियोजना लागत में 50% लागत रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। 7वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य में अनुदान की घोषणा क्या है। तो याद रखना है, राज्य में अनुदान की घोषणा अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदने में 1.50 लाख तक का रोजगार देगा, मतलब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख तक की अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ईवी स्कूटी और दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये, और ऑप्शन नंबर सी ऑटो खरीदने पर 30,000 एवं 20 लाख तक का अनुदान। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। पॉलिसी के क्षेत्र में लगभग 2 सवाल फिक्स रहेगा। 40 सवाल जो पूछा जाता है वो 40 सवाल में लगभग 8 सवाल आपका करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, मतलब 7 से 8 सवाल। वो उसी में से नीति भी रहेगी, योजनाएं भी रहेगी, और करंट इवेंट निधन, ठीक है, जहाँ इलेक्शन हुआ है जो करंट है, वो 1-1.5 साल के अंदर जितने भी करंट न्यूज है वो सारे सवाल आपको ऐसे ही से पूछे जाएगा। तो आप अगर 20 सवाल यहाँ कर लेते हैं तो फिक्स है कि 1 से 2 सवाल कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी मेहनत, हमारी जो आपकी जो प्रस्तुति है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड MSME प्रमोशन पॉलिसी 2023 के बारे में है क्या, मतलब इसके बारे में क्या सत्य है। तो याद रखना, यह 15 नवंबर 2023 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि राज्य सरकार में कार्यरत 2.33 लाख MSME उद्योगों में 10 करोड़ तक सब्सिडी दिया जाएगा, बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 9वां नंबर सवाल आते हैं। 20 सवाल लेके आए हैं, बहुत ही टॉप एकदम सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा एक क्विज के रूप में आप इसे
आधार पे देख सकते हैं। 9वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई उद्योगों को विकास एवं रोजगार का द्वार खोलना है। दूसरा, पुराने उद्योगों को नवीनीकरण में जोड़ना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023 15 नवंबर 2023 से लागू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झारखंड में तीव्र निर्यात और निरंतर वृद्धि सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन नंबर ए, ये तो सारे का मतलब सारे नीति का उद्देश्य यही होती है कि निर्यात को बढ़ावा देना है, निरंतर वृद्धि करना है, कोई बाधा है तो उसको खत्म करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल रहेगा तो ऑप्शन के आधार पे आप मतलब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि 2028 तक सभी भारतीय निर्यातों में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 5% तक बढ़ाना है और निर्यात की तीव्र वृद्धि के साथ एक सरल, सक्रिय, उत्तरदायी और सहायक संस्थागत तंत्र प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। 11वां नंबर सवाल 10 नंबर सवाल हो गया और 10 नंबर हम लोग एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। 11वां नंबर सवाल है कि ताज़ा सब्जी, फलों और फूलों की निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एयर कार्गो सुविधा को शुरू करना है, तो किसके तहत किया जाएगा? तो याद रखना, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023 के तहत यह शुरुआत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, 15 नवंबर 2023 को लागू झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपरोक्त में से सभी तीनों है। ठीक है ना, आईटीज के उभरते तकनीक में निवेश आकर्षित करना, यह भी सही है। झारखंड को अग्रणी डाटा और सेंटर हब के रूप में विकसित करना, यह भी सही है। राज्य में 2 लाख और सीधे 8 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार देना, यह भी सही है। ठीक है, 13 नंबर सवाल आते हैं, नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में इनमें से कौन सी एजेंसी जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति के सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे अभी सोलर एनर्जी को मतलब जो ग्रीन एनर्जी को गवर्नमेंट मतलब बढ़ावा दे रहा है, प्रमोशन कर रहा है, तो उसके क्षेत्र में जो जमीन से संबंधित जो सहयोग है वो कौन से संस्था करती है? तो याद रखना, यह जो है जेरेडा करती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, जेरेडा करती है। 14 नंबर सवाल आते हैं, 25 फरवरी 2022 से लागू नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत क्या सही है? ठीक है, तो क्या सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है कि किस जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का झारखंड की सरकार ने लक्ष्य रखा है? तो गिरिडीह जिला को। ऑप्शन नंबर बी है, इस नीति के तहत 5 वर्षों में झारखंड में करीब 4000 मेगावाट क्षमता और सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। 15 नंबर सवाल, 20 फरवरी 2022 से लागू झारखंड पर्यटन नीति 2021 के तहत किसको इको टूरिज्म के लिए आदर्श स्थल के रूप में विकसित किया है? तो याद रखना, किसे किया है? लातेहार नेतेहार हाट को भी, बेतला चांडिल और दालमा को भी, मिर्चैया और गेटल सूट को भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, पर्यटन नीति 2021 लागू होगा। लातेहार, नेतेहार हाट, मिर्चैया, गेटल सूट, ये सब सारे डैम है और घूमने वाले पर्यटक क्षेत्र है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, चांडिल डैम, ठीक है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे को 20 फरवरी 2022 को झारखंड पर्यटन नीति 2021 के तहत इको टूरिज्म यानी आदर्श स्थल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। 16 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। 15 नंबर 16 नंबर सवाल है कि 6 जून 2022 से लागू झारखंड खेल नीति 2022 के तहत राज्य में खेल को प्रोत्साहन देने हेतु क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? तो याद रखना है, राज्य में प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, ये तो सब में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए क्या कर रहा है? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित करेगा प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों को, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से प्रावधान किया, उसको मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक ला रहे हैं तो 2 करोड़ रुपया, रजत पदक तो 1 करोड़ रुपया और कांस्य पदक को 75 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी नंबर बोल रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोच को 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में। सी भी सही है, से सभी सही है। ठीक है, 17 नंबर सवाल आते हैं और 4 सवाल बचे हुए हैं। झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2021 को मंजूरी प्रदान की, जो 1 अप्रैल 2021 से अगले कितने वर्षों के लिए लागू होगा? तो अगले जो है 5 वर्षों तक लागू होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं,
झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2021 का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2021 का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त में से सभी, यानी झारखंड के स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए भी सही है। कम से कम 1000 प्रत्यक्ष स्टार्टअप का विकसित करना, बी भी सही है। स्टार्टअप के लिए 15,000 प्रति माह, जबकि SC/ST महिला और दिव्यांग को 17,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में देना है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2021 का मुख्य उद्देश्य यही है। 19 नंबर सवाल है, झारखंड की नई खेल नीति 2021 के तहत खिलाड़ी जो ओलंपिक के लिए चुने जाएंगे उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो याद रखना है, जो खेल खिलाड़ी के लिए 2021 में जो ओलंपिक के लिए चुना गया था उसे प्रोत्साहन के रूप में 5 लाख रुपये दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, VVS सवाल। तो याद रखना, यह जमशेदपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए, और ऐसे ऐसे नए नए सेशन, कंटेंट और मटेरियल के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू अगैन। और अगर आप हमारी ये PDF आंसर की के साथ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, और वहाँ पर टेलीग्राम में जाके आप वहाँ से यह मतलब शो या PDF ले सकते हो। थैंक यू अगैन।